Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue chapter 9 जो हमने पहले छोड़ा था, और यानी कि उसमें जो कंप्लीट किए थे एनिमल ब्रीडिंग ये करा दिया था मैंने। इसके बाद कराया था प्लांट ब्रीडिंग, ये कंप्लीट हो गए थे। आज जो करने चल रहे हैं चैप्टर से चुनकर टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, वो है टिश्यू कल्चर। यह लिखा है मैंने यहाँ पे चैप्टर 9 स्ट्रेटजी इन फूड इन्हांसमेंट, और टिश्यू कल्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें ये लिखा है स्टीवार्ड का नाम। स्टीवार्ड साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम टोटीपोटेंसी फाइंड आउट करी थी। टोटीपोटेंसी को इन्होंने डिफाइन किया था, एक्सप्लेन भी किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। किसी पे किया था? कैरेट रूट पे किया था इन्होंने, कल्चर मीडिया बनाया। तो अब हमको जानना है कि टोटीपोटेंसी होता क्या है, व्हाट इज टोटीपोटेंसी। सो टोटीपोटेंसी is the ability of individual of cells which can divide and which can give rise to whole plant in vitro, है ना। लैब कंडीशंस को इन विट्रो कहते हैं। उनमें सिंगल सेल से होल प्लांट बनाया जा सकता है, उस सेल से जिनकी अपनी एबिलिटी है डिवीजन की, सेल डिवीजन की, को डिवाइड करें। तो इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो स्टीवार्ड ने किया था कैरेट रूट में। यहाँ पे उसको कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल से लिया उन्होंने। अब हम लोग देखते हैं कि इंटायर प्रोसेस जो होता है टिश्यू कल्चर का वो कैसे होता है। तो इसके लिए बनाते हैं सेल, कोई भी सेल लेते हैं जो टोटीपोटेंट सेल है। सेल को डालते हैं ग्रोन ओवर कल्चर मीडिया जो उन्होंने किया था स्टीवार्ड ने, वो था कोकोनट मिल्क पे वर्कआउट किया इन्होंने, ठीक है ना। तो देखा क्या कि कोकोनट मिल्क पे जब सेल को डाला इन्होंने, तो इससे बना ग्रुप ऑफ सेल बना, जिसको नाम दिया गया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बने, जिसको नाम दिया गया कैलस, है ना। कैलस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर फंक्शन एंड देयर ओरिजिन। ओके, तो इसको डाला गया, इसके ऊपर में ट्रीट किया गया ऑक्सीन्स जो बनाती है रूट, और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन हैं, जिसको BAP भी कहा जाता है, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन भी कहते हैं, और ये बनाती है सूट, है ना। अब इससे क्या बनेगा? एक बनेगा एम्ब्रियो जो बनता है वो जाइगोट से बनता है, बट एम्ब्रियोइड जो बनता है वो है वेजिटेटिव सेल से बनता है। देख लीजिए, जिसको कहेंगे EMBRYOD, एम्ब्रियोइड। ये इसको कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो भैया, सोमैटिक एम्ब्रियो भी कहते हैं इसको, लिख सकते हैं आप, सोमैटिक एम्ब्रियो भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैमेटिक एम्ब्रियो होगा तो गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा वो। तो अभी तक यही लिखा मैंने, सेल टोटीपोटेंट सेल ग्रोन ओवर कल्चर मीडिया कंटेनिंग कोकोनट मिल्क। इसके अलावा अब कल्चर मीडिया कैसे बनाई जाती है आप अलग से भी देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ कल्चर मीडिया बनाया गया। ये पहला वाला जो था जो स्टीवार्ड ने बनाया था इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, टोटीपोटेंसी को। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बन गए, कैलस कहते हैं उसको। ऑक्सीन रूट डेवलप करता है, और साइटोकाइनिन सूट डेवलप करता है। तो ये जो था एक एक टेढ़े मेढ़े मल्टीसेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस वाज नेम्ड एम्ब्रॉयड से जो बना वो बना बेबी प्लांट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेबी प्लांट अब लैब में करा रहे हैं ना, ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? इन विट्रो ये टेक्निक हो रहा है ना। तो बेबी प्लांट को क्या किया गया? हार्डेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट को लैब से बाहर फील्ड कंडीशन में ट्रांसफ़र करने के पहले फील्ड कंडीशन से ट्रीट किया जाता है जी। सॉइल की क्वालिटी जिसमें टेप करना है, टेम्परेचर जो बाहर प्रिवेल कर रहा है उससे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रिवेल है वो, विंड वेलोसिटी वगैरह से वो ट्रीट किया जाता है। इसको हार्डेनिंग कहते हैं। तो हार्डेनिंग के बाद अब इस पौधे में एबिलिटी आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है, अब वो उस फील्ड कंडीशन में ग्रो कर सकता है, जिससे कि इसे बनेगा, है ना। नाउ प्लांट कैन बी है ना रिलीज्ड फॉर द यूज ऑफ फार्मर्स
है ना, फील्ड कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, दे सकते हैं। तो यही है टेक्निक है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब ये लास्ट पेज है, पेज नंबर 177, यहाँ लिख देता हूँ, पेज नंबर 177 क्या दिया हुआ है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। अब कह रहा है कि इस टेक्निक से, ऐसा टेक्निक करते हैं, अगर यहाँ पे हम थाउजेंड ऑफ प्लांट कल्चर मीडिया बनाते हैं, अगर 1000 एक साथ कर रहे हैं अगर, तब उसको क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपागेशन। तब क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक को कहेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। यहाँ लिखा हुआ माइक्रो प्रोपागेशन। तो यहाँ जो प्लांट ये बन रहा है, देखिए प्लांट, ये हार्डनिंग के बाद बेबी प्लांट, तो कितना बनेगा, ये 1000 प्लांट बनेगा साइमल्टेनियसली, है ना। फिर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 प्लांट यू कैन गेट एट द सेम टाइम। सो दीज ऑल प्लांट्स वी गेट एट द एंड में कॉल्ड सोमा क्लोन, सोमा क्लोन, चूँकि ये बॉडी सेल से बने हैं ना, सोमा क्लोन्स कहते हैं। सोमा कहते हैं एनिमल सेल को, वेजिटेटिव कहते हैं प्लांट सेल को। तो ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो प्लांट सेल को भी सोमा क्लोन हम कह रहे हैं, और प्लांट सेल मतलब ये जो बॉडी सेल से जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उसको सोमा क्लोन कह रहे हैं, है ना। चूँकि ये पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट सेम होगा, क्योंकि इसमें माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक ना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को टोटीपोटेंसी से कंसर्न और ये टिश्यू कल्चर से कंसर्न जो भी कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। सो टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो device project program in which whole plant is grown from a single totipotent cell, ये कहते हैं। इसके लिए स्टीवार्ड ने जो वर्कआउट किया था यही इसका रूपरेखा है, कि सिंगल सेल को कल्चर मीडिया में डाला उसने। कल्चर मीडिया में क्या था, ये कोकोनट मिल्क थी, और इसके अंदर, है ना, विटामिन भी डाला, है ना, और विटामिन के लिए कार्बोहाइड्रेट का कुछ सोर्स ग्लूकोज या फ्रक्टोज वह डाला, मतलब एनर्जी के लिए, और विटामिन डाला, ग्रोथ फैक्टर। तो इससे कि इस रूट से जा कर के कैलस बना, कैलस से एम्ब्रॉयड बना, एम्ब्रॉयड से बेबी प्लांट बना, हार्डनिंग कराई गई, फिर पौधा आ गया। और कह रहा है कि साइमल्टेनियसली उसी टिश्यू से जिससे सेल लिया गया था, सिंगल 1000 सेल लिया जाए और 1000 ऑफ कल्चर मीडिया बनाया जाए, तो जा कर के 1000 ऑफ प्लांट, सिमिलर प्लांट ग्रो होगा, जिसको कहेंगे हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। ये तो करा दिया। अब जो बात आती है कि टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं बॉडी से प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, तो टोटीपोटेंट सेल जो होते हैं प्लांट में मेरिस्टेमेटिक जोन में पाए जाते हैं, है ना। टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं ना, टोटीपोटेंट सेल्स इन प्लांट बॉडी जो है ना, वो कहाँ होती है, जैसे उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेम्स, TEMS, यहाँ से हटा दीजिए, मेरिस्टेम्स कहते हैं इसको, है ना। मेरिस्टेम जैसे स्टेम का स्टेम टिप, रूट टिप, या लीफ प्राइमोर्डिया, ये होता है। अब इसी सेल के टाइप पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ, है ना, टिश्यू कल्चर टाइप्स। अब जैसे कहते हैं ओव्यूल कल्चर, है ना। उसे कहते हैं नंबर 2 इंटेगुमेंट कल्चर, है ना, कल्चर, ठीक है। थर्ड में लिख सकते हैं लीफ कल्चर, है ना, पॉलन कल्चर, पॉलन कल्चर को कहते हैं हैप्लॉयड कल्चर। ये सारे के सारे, है ना, टाइप्स हैं टिश्यू कल्चर के। ओव्यूल कल्चर यदि ओव्यूल के किसी पार्ट से ले सकते हो, 5 में लिख देता हूँ। ओव्यूल से याद आया न्यूसेलस कल्चर, न्यूसेलस कल्चर। तो न्यूसेलस कल्चर से जो पौधा बनेगा हमेशा डिप्लॉयड होगा, पॉलन ग्रेन से जो बनेगा हैप्लॉयड होगा, लीफ से बनेगा डिप्लॉयड होगा, और इंटेगुमेंट से बनेगा डिप्लॉयड होगा। और ये ओव्यूल का ही टाइप है, मानिए ना, ओव्यूल के अंदर ही तो पाया जाता है ये सारा, यही बात कहलाती है ना।
तो टोटिपोटेंसी के टाइप हो गए। अब हम लोग जो पढ़ना है वो है नेक्स्ट टॉपिक है ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखते हैं इसको, आप लोग चाहें तो उतार सकते हैं। ओव्यूल कल्चर के अंदर आएगा, इंटेगुमेंट कल्चर, इसके बाद लीफ कल्चर, लीफ का टिप लिया जाता है ना, पॉलन कल्चर, हैप्लॉइड कल्चर भी कहते हैं, ओव्यूल कल्चर, ओवम कल्चर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ओवम, ओवम है ना, ओवम यानी एग, एग जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, सुना होगा ना आपने। तो आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस किया जा सकता है। बहुत सारा हैचरिंग में देखिए ना, पोल्ट्री हैचरिंग आर्टिफिशियल तो कराते हैं, बच्चों को डेवलप करवाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओमिट कर रहा हूँ और फिर अगले टॉपिक तरफ मूव कर रहा हूँ, तब तक बने रहिए वीडियो पे। हेलो बच्चों, फिर से आप वापस आ गया। अब इस टॉपिक के साथ आया हूँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, पेज नंबर 177 पे गिवन है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं कि फ्यूज़न है दो बॉडी सेल्स का, है ना। बॉडी सेल इन एनिमल कॉल्ड सोमा सेल, और प्लांट में कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो सिनोनिम है, मान लिया कि प्लांट के बॉडी सेल को भी सोमैटिक सेल कहेंगे। तो इसके लिए देखे हैं कि दो सेल लिया, एक फ्रॉम पोटैटो और फ्रॉम टोमेटो, ये पोटैटो और ये है लिया टोमेटो, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या होगा, सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ऐसे न्यूक्लियस होगा। तो ये चूँकि बॉडी सेल है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, दोनों का डिप्लॉयड होगा, ठीक ना। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर में क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म कह लीजिए ना, साइटोप्लाज्म। तो अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। अब इसमें डाला हमने पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल पेज कहते हैं। तो पॉलीइथाइल ग्लाइकोल डालने से क्या होता है, रिमूव्स सेल वॉल, ठीक है। 0.25 सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ डालते हैं, सुक्रोज सॉल्यूशन डालते हैं। तो अब जो बचा, क्या बचा, दोनों सेल का केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गया, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कल्चर मीडियम डालेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे इसका, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या रिजल्ट आएगा कि दोनों सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप करके ये फ्यूज हो जाएगा। ये ऐसे हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा बड़ा बनेगा, ये ऐसे बड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा और बड़ा ऐसे बनेगा। अभी भी दोनों का न्यूक्लियस का स्टेटस अपने जगह पे है। अब ये फ्यूज़ हो करके एक बड़ा सेल बनाया विथ 2 न्यूक्लियस। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, है ना, फ्यूज़न, ठीक है। अब इस वाले सेल को क्या करेंगे, इन विट्रो डेवलप कर लेंगे, इन विट्रो, है ना, फॉर टिश्यू कल्चर। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ लिया जाता है उसकी जगह पे टिश्यू कल्चर में डाल देंगे इसको, टिश्यू कल्चर। कोकोनट मिल्क यहाँ डाला था ना, कल्चर में बना के लिए स्पेशली कल्चर में बनाइए, इस सेल को उसके अंदर डाल दीजिए, तो ये ग्रो करेगा। अब इस पे दो तरह का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हेरिडिटी को और फिजियोलॉजी को, ऑर्गेनिज्म के नोन है, हैमरलिंग ने इसको बताया था, इससे भी साबित होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा पोटैटो वाला, पोटैटो का फीचर बनाएगा, डेवलप करेगा उस प्लांट में, और टोमेटो वाला जो है टोमेटो को डेवलप करेगा। तो ये बनेगा, प्लांट का नाम होगा पोमैटो, और इसको कहेंगे, उस प्लांट को कहेंगे हम साइब्रिड, साइब्रिड कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। अब इससे क्या बनेगा, बेबी प्लांट बनेगा। कहाँ लिखूँ, जगह तो कम में मिटाना पड़ेगा, ये ऊपर का टॉपिक यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक ना, यहाँ जगह ले लेता हूँ। तो इसके बाद जो बनेगा बेबी प्लांट बनेगा, नहीं इसको फिर टिश्यू कल्चर में डालिए ना, वहाँ तो लिख दिया टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या बनेगा, अब बनेगा बेबी प्लांट, डाल तो दिया वहाँ पे। उसके बाद वही जो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जो कर रहे थे, वो फिर ट्रीट कर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन वो यूज़ कर लीजिए, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन यूज़ कर लीजिए। देखिए आउट ऑफ फोकस हो रहा है, पढ़ लीजिए। और इसके बाद अब क्या बनेगा, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट बनेगा। बेबी प्लांट की क्या करेंगे, हार्डनिंग, हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग के बाद क्या होगा, रिलीज कर देंगे, रिलीज इनटू फील्ड, है ना, फील्ड, फील्ड में रिलीज कर देंगे, ठीक। इसको कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड, है ना बेटा। या एक और नाम है इसी का,
साइब्रिड प्लांट कहते हैं, साइब्रिड। और इस प्रोसेस को जहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो उसको हम लोग साइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। लिख देता हूँ, साइब्रिडाइजेशन। ये दूसरा नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये कहते हैं। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट हो गई। और ये पेज नंबर 177 पे ये दिया हुआ है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसको लैंग्वेज में लिखिए और नोट बनाइए, फिर मुझसे डिस्कस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक, ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला टॉपिक क्या हो सकता है।